लोग थोड़ी देर परमेश्वर के वचन में से मनन करेंगे और हम लोग निकालेंगे मरकुस रचित सुसमाचार 12 अध्याय, उसका 24वां पद जरा देखेंगे। मरकुस उसका 12 अध्याय, उसका 24वां पद। यीशु ने उनसे कहा, क्या तुम इस कारण से भूल में नहीं पड़े हो? तुम इस कारण भूल में पड़े हो कि तुम ना तो पवित्र शास्त्र ही को जानते हो, तुम पवित्र शास्त्र को नहीं जानते हो और ना ही परमेश्वर की सामर्थ को। और ना ही परमेश्वर के सामर्थ को। प्रभु यीशु ने एक बात बोला लोगों को, इस्राएलियों को। लोग उसे परखना चाहते थे। एक तरफ तो परमेश्वर को ढूंढ रहे हैं, लेकिन दूसरी तरफ परमेश्वर के वचन को समझ नहीं पा रहे थे और नाना प्रकार की बातों को लेकर यीशु को परखने के लिए, जांचने के लिए क्या कर रहे थे, आ रहे थे उसके पास। और वैसे ही कुछ बात को लेकर आ गए। प्रभु भी गुस्सा हो गया। उन्होंने डांटा उन लोगों को और बोला कि तुम परमेश्वर के वचन को अभी तक नहीं समझ पाए और परमेश्वर की सामर्थ को भी नहीं समझ पाए। आज कितने लोग ऐसे ही हैं दुनिया में आज भी, जो परमेश्वर के वचन को नहीं समझते और परमेश्वर की सामर्थ को भी नहीं समझ पाते। तो हमने देखना है, आज हम देखेंगे, हम दुआ के घर के विश्वासी लोग हैं, हम परमेश्वर के वचन को समझेंगे, है ना। प्रत्येक दिन हम आ रहे हैं, वचन में मनन कर रहे हैं, कुछ सीख रहे हैं, समझ रहे हैं। और आज भी हम देखेंगे परमेश्वर के वचन को हम जरा समझने का कोशिश करेंगे। परमेश्वर का वचन का मकसद क्या है, परमेश्वर ने इस किताब को हमें क्यों दिया। हो सकता था कि किताब की जरूरत ही नहीं होती है, किताब की जरूरत ही नहीं होती, लेकिन प्रभु ने किताब दिया। किस लिए दिया, इसका क्या उद्देश्य है ना। अगर हम पढ़ेंगे रोमियो की पत्री 1 अध्याय 16वां पद, रोमी 1 अध्याय 16 पद। क्योंकि मैं सुसमाचार से नहीं लजाता। पौलुस कह रहा है मैं सुसमाचार से नहीं लजाता, इसलिए कि वो हर एक विश्वास करने वाले के लिए, जो कोई विश्वास करता है उसके लिए, पहले तो यहूदी फिर यूनानी के लिए उद्धार के निमित्त परमेश्वर की सामर्थ है। उद्धार के लिए परमेश्वर की सामर्थ है। ये वचन को ऐसी मामूलिक, दुनिया में बहुत सारी किताबें हैं, बहुत सारी किताबें हैं दुनिया में, लेकिन ये वचन उन दुनिया की किताबों से अलग है, उस दुनिया की किताबों से ऊपर है, विशेष किताब है। क्योंकि इसके लिए कहा गया कि यह परमेश्वर की ओर से हमें प्राप्त हुआ है। मनुष्य लोग परमेश्वर की आत्मा से प्रेरणा पाकर, है ना। पढ़े जरा सा 2 तिमोथी 3 अध्याय 5 पद 15 पद। 2 तिमोथी 3 अध्याय और बचपन से पवित्र शास्त्र तेरा जाना हुआ है, जो तुझे मसीह पर विश्वास करने से उद्धार प्राप्त करने के लिए बुद्धिमान बना सकता है, उद्धार के लिए बुद्धि दे सकता है। संपूर्ण पवित्र शास्त्र संपूर्ण पवित्र शास्त्र परमेश्वर की प्रेरणा से रचा गया है, परमेश्वर की प्रेरणा से रचा गया है, और उपदेश और समझाने के लिए और सुधारने के लिए और धार्मिकता की शिक्षा के लिए लाभदायक है। हमें धर्मी बनाने के लिए लाभदायक है ना। परमेश्वर का वचन क्या है, सुधारने के लिए, समझाने के लिए, धर्मी बनाने के लिए, पवित्र बनाने के लिए परमेश्वर की ओर से दिया गया वचन है। यीशु भी इसलिए बोल रहे, तुम लोग वचन को नहीं समझ पा रहे, मोड़ रहे हो, तोड़ रहे, जांच रहे हो मुझे, है। और विवाह के बारे में लेके आ गए थे कि मरने के बाद में क्या होगा, क्या हम लोग, कौन किसका पत्नी होगा। प्रभु ने बोला तुम लोग भूल में पड़े हो, मरने के बाद कोई शादी वादी नहीं होगी, क्योंकि उस समय तुम्हारा शरीर नहीं रहेगा, तुम्हारा क्या रहेगा, आत्मा रहेगा, सिर्फ आत्मा रहेगा। और जो पुनरुत्थित शरीर देगा प्रभु, वो भी क्या होगा, आत्मिक शरीर होगा, वो संसारिक शरीर नहीं होगा,
कि वहां भी बच्चे पैदा कर रहे हैं, वहां तमाशा कर रहे हैं, नहीं, वहां चलेगा नहीं वो सब। वो दुनिया के लिए प्रभु ने नियम बनाया, यहां पर एक विधि बनाया कि हम क्या करें, आगे वंश पैदा करें, वहां पर और जरूरत नहीं है वो सब चीजों। तो हम देखते हैं कि परमेश्वर का वचन क्या है, उद्धार के निमित्त हमें क्या करता है, सामर्थ्य देता है। हालेलुया, हालेलुया। उद्धार देने के लिए सामर्थ्य है, मनुष्य के जीवन को बदल देने के लिए सामर्थ्य रखता है। मैंने देखा बाइबल पढ़ के कितने लोगों का जीवन सुधर गया है, लोग सुधर गए। आज गवाहियों से भरा हुआ है दुनिया। आप यूट्यूब में मारिए क्रिश्चियन टेस्टिमोनी मारिए, हजारों आ जाएंगे, हम देख नहीं पाएंगे, आप देख नहीं पाएंगे, इतनी सारी गवाहियां और लोगों के जीवन को बदलने वाला एक किताब है। हालेलुया, हालेलुया। सामर्थ्य किताब है, सामर्थ्य है और बुद्धि देता है। उद्धार कैसे पाए, लोग ढूंढ रहे हैं, मोक्ष पाना है, उद्धार पाना, क्या करें, नदी नाले पहाड़ पर्वत गुफा में घुस रहे हैं, कई लोग अपनी जान भी खो दे रहे हैं। बाइबल भी हमें एक उद्धार का मार्ग बताता है ना, एक प्रेम का मार्ग समझाता है, सिखाता है। अगर हम पढ़ेंगे इब्रानी की पत्री 4 अध्याय 12वां पद, इब्रानी 4:12, हाँ, क्योंकि परमेश्वर का वचन जीवित, परमेश्वर का वचन जीवित है और प्रबल है, और हर एक दोधारी तलवार से भी बहुत चोखा है, तलवार से भी धार है, हाँ, और प्राण और आत्मा को भी, और गांठ और गुदे को अलग करके आर पार छेदता है, वो छेद सकता है, काट सकता है, हाँ, और मन की भावना और विचारों को जांचता है, मन के विचारों को जांचता है। कितने सुंदर बात इब्रानी की पत्री में प्रभु ने दिया है ना। ये क्या है, जीवित वचन है, ये आपसे बातें करता है। आप परमेश्वर से बात करना चाहते हो, बाइबल खोल के बैठ जाओ। मैं प्रभु का धन्यवाद करता हूं कि प्रभु ने 2 बार मुझसे बातें किया, और मैं उस किताब को भी, जो थोड़ा फट जा रहा था, मैंने उसे बांध के अच्छे से फिर से सजो के रखा है, क्योंकि उस बाइबल के द्वारा परमेश्वर ने मुझे 2 बार बात किया अद्भुत रीति से। एक दिन सुबह में सो रहा था और उस समय बाइबल मेरे पास किनारे में लगा रहता था, मेरे बगल में ही रख के मैं सोता था, और सुबह उठा, अचानक से ऐसी बाइबल को खोल दिया, नींद खुल गया और मैंने खोलकर पढ़ा। वो यहोशू का किताब था, और जब मैं पढ़ा उसमें लिखा है कि लोग जान जाएंगे कि किस प्रकार से मैं मूसा के साथ में था और मैं तेरे साथ में भी हूं। जब मैं पढ़ा कि तेरे साथ में भी हूं, तो वचन बाइबल से जैसे निकल गया बाहर और मेरे मुंह से अंदर घुस गया। मैं बोला, है ये क्या था, मैं सपना देख रहा हूं कि क्या देख रहा हूं, लेकिन वो वचन बाइबल से निकल कर मेरे मुंह के अंदर घुस गया और मैंने महसूस किया कि परमेश्वर ने मुझसे बात किया है। हालेलुया, मैं बहुत आनंद से भर गया। मैं बोला, प्रभु ऐसा कैसा हुआ, कभी नहीं हुआ ऐसा। और मैं समझा कि प्रभु मुझे बताना चाह रहे कि मैं तेरे साथ में हूं, तू भी मेरे साथ में चल, तू भी मेरे साथ में रह। प्रभु आप सबके साथ में है। हालेलुया। जो परमेश्वर का वचन जीवित है भाई, जो इसका आदर करते हैं ये उनका आदर करता है, जो इसके सामने झुकते हैं रोज, प्रभु भी उसके सामने झुकता है। जो परमेश्वर के वचन को प्यार और आदर करते हैं, परमेश्वर भी उससे क्या करेगा, प्यार और आदर करेगा, है ना। परमेश्वर का वचन जीवित और प्रबल है, तलवार से की धार से भी ज्यादा चोखा है। वो काट सकता है, आपके मन के विचार को जांच सकता है, हमारे मन के विचार को पढ़ सकता है, क्योंकि ये जीवित है। हालेलुया। हम सोचेंगे कि पुरानी किताब, आप देखना लोगों का अनुभव होगा कि बाइबल जब हम पढ़ते हैं, कई बार हमको लगता है ये तो कभी पढ़ा नहीं, ये बाइबल तो मैं कितने बार पढ़ चुका हूं, लेकिन ये बात को कभी नहीं पढ़ा। नया लगता है ना, नया लग जाता, बोले अरे ये तो हमने नहीं देखा था कभी, मैंने कभी इस चीज को नहीं समझा था। लेकिन उस दिन वो नई चीज हमारे लिए खुल जाती है। हालेलुया, है ना। वो बुद्धि हमारी खुल जाती है, एक नई चीज हमें मिल जाती है वहां से, पुरानी चीज हमें नहीं मिलेगी इससे। हालेलुया। परमेश्वर का वचन ऐसा ही अद्भुत है। यूहन्ना 20 अध्याय उसका 31 पद को भी यदि हम देखेंगे, यूहन्ना रचित सुसमाचार 20 अध्याय
उसका 31। परंतु ये इसलिए लिखे गए हैं हाँ, कि तुम विश्वास करो। परमेश्वर का वचन किस लिए लिखा गया बता रहा है वचन, हाँ, कि तुम विश्वास कर सको कि यीशु ही परमेश्वर का पुत्र यीशु मसीह है, परमेश्वर का पुत्र है, और विश्वास करके हाँ, उसके नाम से जीवन पाओ। उसके नाम से उद्धार पाओ, जीवन पाओ। ये वचन इसलिए लिखा गया हमारे लिए कि आप जान सकें कि यीशु ही प्रभु है। मैं बहुत खुश हुआ, मैंने यूट्यूब में देखा लड़ाई के दौरान कितने यहूदी लोग भी क्या कर रहे हैं, गीत गा रहे हैं, मसीही गीत गा रहे हैं। अर्थात बहुत सारे यहूदी लोगों ने भी क्या किया है, यीशु मसीह को अपने उद्धारकर्ता के रूप में ग्रहण कर लिया है। वो प्रार्थना कर रहे हैं घुटने टेक कर, अन्य भाषा में प्रार्थना कर रहे हैं कितने लोग। मैं ताजुब हो गया, मैं बोला अरे कितने फलस्तीन लोग यीशु मसीह को ग्रहण कर लिए हैं, वहां चर्चें चल रही हैं, वहां संगति हो रहा है ना। ये बात और है कि लड़ाई छिड़ रही है, लोग मर रहे हैं, लेकिन लोग प्रभु को ग्रहण करते चले जा रहे हैं। परमेश्वर उनसे बात कर रहा है, परमेश्वर के वचन जीवित है, कुछ ना कुछ आशीष मिल रहा है उनको परमेश्वर के वचन के द्वारा। इसलिए वो क्या कर रहे हैं, परमेश्वर के वचन को ग्रहण करते चले जा रहे हैं। हालेलुया। परमेश्वर का वचन ऐसा ही है। अगर हम पढ़ेंगे भजन संहिता 119 अध्याय उसका 50वां पद, भजन 119 उसका 50 पद। मेरे दुख में हाँ, मुझे शांति उसी से हुई है, मेरे दुख में मुझे शांति उससे हुई है, क्योंकि तेरे वचन के द्वारा, तेरे वचन के द्वारा मैंने जीवन पाया है, मैंने आशीष पाया है। जब मैं दुखित था, तेरा वचन मुझे सुखी बनाया। हालेलुया, हालेलुया। हमारे दुख में है ना, हम सोचते कहां किसके पास जाए, किसके कंधे पे रोए, किसके कंधे पे हम टेकें, सिर रखें। परमेश्वर का वचन के पास हम आ सकते हैं। मैं जब दुखी था तो मैं अय्यूब की किताब बहुत पढ़ता था। मैंने सोचा दुनिया में बहुत दुखी व्यक्ति था अय्यूब, है ना, और अय्यूब की किताब में पढ़ूंगा। विलाप गीत पढ़िए, दुखी हो जाएंगे तो, है ना। यिर्मयाह ने लिखा, वीपिंग प्रॉफिट बोला जाता है उसको, रोने वाला भविष्यवक्ता। अपने लोगों के लिए रोता था, आंसू बहाता था। मेरे लोग कैसे, क्या करूं प्रभु इनके लिए, मेरे मुख से प्रभु इनके लिए बुरी बुरी बातें मैं बोल रहा हूं, मुझे दुख होता है, मैं तो कुछ अच्छी बात बोलना चाहता हूं इनके लिए। लेकिन ये बात तय है कि राजा नबूकदनेस्सर इस्राएल को नष्ट भ्रष्ट कर देगा, क्योंकि परमेश्वर ने मुझे कहा है। कई लोग झूठी भविष्यवाणियां कर रहे थे राजा के दरबार में आकर। कई बार तो यिर्मयाह को एक बार किसी ने चांटा भी मार दिया, बोले तू क्या भविष्यवाणी कर रहा है, मैं भविष्यवाणी सही कर रहा हूं, तू झूठ बोल रहा है। ये सब बातें हो रही थी। उसे सूखे कुएं में डाल दिया गया था, रोज उसे 1-2 रोटी डाल दिया जाता था फेंक कर जिंदा रहने के लिए। यिर्मयाह का जीवन ऐसे गुजरा, आंसू बहाता था, परमेश्वर के वचन के लिए दुखित रहा, ताड़ना सहा उसने। पौलुस भी परमेश्वर के वचन के लिए दुखित रहा, ताड़ना सहा, जेल में रहा, बंदी गृह में रहा। परमेश्वर का वचन सहज में नहीं लिखा गया है ना। किसे लिखा है? कष्टों के द्वारा लिखा गया है, आंसुओं के द्वारा लिखा गया है, दर्द के साथ में लिखा गया है। एक एक पत्री जो हम पढ़ते हैं आज नए नियम में, पौलुस ने बंदी गृह में, उसके हाथ में पैर में जंजीर बंधे हुए थे, उसने दर्द के साथ में लिखा, है ना। जॉन बनियन का पिलग्रिम्स प्रोग्रेस, उसने किताब लिखा और वो समय जेल में था। जो उसे पावरोटी मिलता था, एक कागज में लपेट कर पावरोटी दिया जाता था और वो कागज को रखता था, और कहीं से कोयले का टुकड़ा उसे मिल जाता था, मांग लेता था, उससे वो लिखता था किताब। जॉन बनियन, बहुत सुंदर गवाही है। मसीह जीवन एक यात्रा के जैसा है, और कैसे कैसे लोग मिलते हैं जीवन में, क्या क्या अनुभव आते हैं, हमारी गवाहियां, हमारे संघर्ष, उसको उसने लिखा है। पिलग्रिम्स प्रोग्रेस नाम के बहुत ही ख्याति प्राप्त वो किताब है, अपने आत्मा के द्वारा सिखाए हुए उसने लिखा। तो हम देखते कि हमारे दुखों में शांति देने वाला कौन है? परमेश्वर का वचन। हम सोचते हैं मनुष्य के पास चले जाएंगे, ओ ये आएंगे, पास्टर आएंगे, प्रार्थना करेंगे, मेरे सारे दुख दूर हो जाएंगे। आएंगे, पास्टर जी आएंगे, जो आपकी समस्या है
आप निश्चित रूप से हमारा फोन नंबर रखें और बताएं आपकी समस्या को, कि कोई बताएगा नहीं तो पादरी को पता भी नहीं चलेगा, है ना। तो आपको समस्या कुछ आती है, आप चर्च के विश्वासी हैं, निश्चित रूप से बताएं और कलीसिया आपके लिए खड़ी होगी, जो भी उसकी हैसियत है कलीसिया की, निश्चित रूप से तो आप उसको बताएं। लेकिन सच्ची शांति और सही में आपका उद्धार करने वाला परमेश्वर कौन है? प्रभु यीशु। वचन ही आपको करेगा, यीशु ही आपका उद्धार करेगा, है ना। मनुष्य आपके लिए ज्यादा नहीं कर सकता, थोड़ा बहुत करेगा, थोड़ा बहुत करेगा, लेकिन परमेश्वर आपके बढ़ चढ़ कर करेगा, है ना। वो आपके लिए सब कुछ करेगा। उसी का अगर 9 पद पढ़ेंगे 119 का भजन संहिता 119 वचन का क्या काम है? जवान अपनी चाल को हाँ किस उपाय से शुद्ध रखे? हम अपने जीवन को कैसे शुद्ध रख सकें? तेरे वचन के अनुसार सावधान रहने से। तेरे वचन के द्वारा हम लोग क्या हो सकते हैं? शुद्ध रह सकते हैं। हम साफ कपड़ा पहनना चाहते हैं ना, साफ जूते पूरे पॉलिश होने चाहिए, चकचक होनी चाहिए, है ना। साफ प्लेट में खाना खाना चाहते हैं ना, है। कोई आपको धूल कचरा में लेके जाए, आप खुश रहेंगे? वहां पे आपको शुद्ध हवा चाहिए ना, साफ हवा, साफ पानी पीना है। मट्टी वाला पानी घुला पिएंगे क्या? नहीं ना, साफ पानी चाहिए, फिल्टर पानी चाहिए आपको, साफ कपड़े चाहिए, आयरन किया हुआ, साफ जूते चप्पल, साफ घर, रोज झाड़ू मारो। मम्मी ठीक से झाड़ू नहीं किया, मम्मी खुद के पास टाइम नहीं है सफा करने के लिए, हाँ नहीं जवान, नहीं पीढ़ी। तो हम देखते हैं कि हमें साफ चीज चाहिए, लेकिन अपने अंतर को हम साफ रखते हैं क्या? है मन में हो गया मेरा क्या? पापों से मैला, है ना। मन की चादर मैली जो हो गई, जैसे कि कारी बदरिया, काला बादल जैसे होता है वैसा मन क्या हो गया? काला हो गया। अरे भाई प्रभु, दुनिया में रह के मुंह से गालियां, हृदय में जलन कपट बुराई, झगड़ा झाटी, मार दूंगा, पीट दूंगा, मुंह तोड़ दूंगा, है ना। भाई राजू का तो सब छीन लिया, कुछ बचा कि नहीं भाई? मोबाइल छीन लिया, दे मैं तो मारूंगा तुझको, सब दे ले भैया, छोड़ दे मेरे को, है। तो शैतान बड़ा चालाक है ना, सब कुछ छीनना चाहता है, हमारी आशीषों को छीनना चाहता है। इसीलिए हमको गलत टाइम पर गलत जगह में नहीं होना, समझ रहे हो ना। हाँ, दुनिया में सब जगह गलत खतरे हैं, गलत टाइम में गलत जगह में नहीं हो, सही समय पे सही जगह पे होना है। रविवार का दिन काम होना है, प्रभु के भवन में होना है, जो नहीं पहुंचा मतलब फेल हो गया। हालेलुया, हालेलुया, फेल हो गया। प्रभु के भवन में आना है, प्रभु से वचन सुनना है, लोगों से संगति करना है, गीत आराधना स्तुति करना है हमें। प्रभु जय देगा, शांति देगा, वचन के द्वारा आशीष देगा, हमें शुद्ध करेगा, है ना। सप्ताह भर हम संसार में रहे, टीवी खोला, ये देखा वो देखा, ऐड भी देख रहे हैं। अभी बच्चे के सामने में वो ऐसा ऐड भी दिखा रहे हैं, क्रिकेट चल रहा है, अरे भाई क्रिकेट तो चल रहा है, ऐड तो आ रहे हैं, उल्टे पुल्टे, अब बच्चे भी देख रहे हैं, क्या करेंगे, हैं? तो सारे सप्ताह भर शैतान ने हमें बांध के रखना चाहता है ना, इन दोनों में, और हमें गुमराह करना चाहता है। हमारे समय को खाने के लिए एंटरटेनमेंट दे दिया, इडियट बॉक्स, है ना, टीवी। खैर अब तो दूसरा नया छोटा इडियट बॉक्स मिल गया है? उसके पीछे बच्चे से बच्चा भी दीवाना, रोना चालू, क्या चाहिए? मोबाइल चाहिए, छोटे से छोटे बच्चे को चाहिए। अरे भाई अभी अभी जन्मे हो तुम, है नहीं, मोबाइल के बगैर नहीं चलेगा, सिर्फ नाश्ता नहीं खाना, मोबाइल देखते हुए नाश्ता खाना। क्या करोगे भाई? आदत तो बिगड़ना ही है। शैतान तो अपना नरक का रास्ता खोल रहा है सबकी जिंदगी में। ऐसा करके हम क्या होंगे? नरक के द्वार में ही जाएंगे। परमेश्वर हमें क्या करेगा? सांत्वना देने वाला वचन है। प्रभु हमें सांत्वना देना चाहता है, अगर हम ले सकें तो। रोमी 15 अध्याय 4 पद, परमेश्वर का वचन क्या हमें देता है? रोमी 15 का 4। हाँ, पहले से लिखी गई ये सब बातें इसलिए लिखी गई, वह हमारी ही शिक्षा के लिए लिखी गई है, हमारी शिक्षा के लिए लिखी गई, कि हम धीरज और पवित्र शास्त्र के प्रोत्साहन द्वारा, पवित्र शास्त्र के द्वारा प्रोत्साहन पाते हैं हम लोग, आशा रखे, आशा में बने रहे हम लोग, हमारे जीवन में आशा बनी रहे, प्रोत्साहन मिलेगा हमको, शिक्षा मिलेगी हमको, इसलिए ये बातें लिखी गई है हमारे लिए। इसके पास हमको आना है, प्रोत्साहन पाना है ना। लोगों को हम जब तालियां बजाते हैं, शाबाशी देते हैं तो अच्छा लगता है ना, कुछ किया हो नहीं भी किया हो, लेकिन चाहे 3rd प्राइज क्यों ना आ गया हो, लेकिन तालियां बज गया
ओ गर्व से सीना चौड़ा हो गया है, कितना कुछ मिल गया हमें, चलो बढ़िया, अच्छा लग जाता है ना, खुशी लग जाता है। प्रभु का प्रवचन भी हमें क्या देता है? प्रोत्साहित करता है। हम उसके पास यदि आएंगे हमें प्रोत्साहन मिलेगा, है ना, हमें एनर्जी मिलेगा, पॉजिटिव एनर्जी मिलेगा हमें। प्रभु हमें प्रोत्साहित करेगा। दुनिया आपको निराश करेगी, नहीं तुम नहीं कर सकते, शामू तुमसे नहीं होगा, भाई तुमसे नहीं होगा, बेटा तुमसे नहीं होगा, भाई बहन आपसे नहीं होगा। प्रभु बोलेगा विश्वास करने वाले के लिए सब कुछ संभव है। हालेलुया। विश्वास करने वाले के लिए प्रभु बोलेगा सब कुछ संभव है, सब कुछ। हाँ मेरा प्रभु ऐसे हो सकता है, हाँ हो सकता है ना। हमने देखा शोमरोन में वो जिस पे राजा हाथ रखता था वो सबसे बड़ा अविश्वासी था। ऐसे राजा लोग रहेंगे जो अविश्वासी लोगों के साथ में मिलेंगे, उनका जीवन तो नष्ट होना ही है। राजा को भी सही व्यक्ति को साथ लेना है। और हम देखते कि राजा ऐसे व्यक्ति का साथ लेता था, उसके कंधे पे हाथ रखता था जो खुद अविश्वासी था। बोला प्रभु यदि आसमान का झरोका भी खोल दे तो ऐसा हो सकता है क्या? अविश्वास से भरा हुआ जीवन ऐसे नहीं होना। प्रत्येक दिन विश्वास के साथ में बढ़ना है। हम प्रभु को जितना बड़ा बनाएंगे हमारा प्रभु हमारे लिए उतना बड़ा बन जाएगा। हालेलुया। प्रभु को जितना छोटा बना देंगे, हो गोदी में लेके जाएंगे, प्रभु उतना छोटा बन जाएगा हमारे, है ना। प्रभु को हम बड़ा या छोटा बनाते हैं, हमारा विश्वास प्रभु को बड़ा छोटा बनाता है। दाऊद का विश्वास बड़ा विश्वास था, बोला वो कुछ नहीं है, वो सब ठीक हो जाएगा, मत डरो। किसको जाके बोल रहा है? बड़े बड़े सेना सूरवीर लोगों को बोल रहा है। दाऊद सांत्वना दे रहा है, मत चिंता करो, ये कुछ नहीं है, ये कुछ नहीं है। लेकिन उन लोगों का हाथ पैर कांप रहा है, अरे बाप रे 9 फीट का आदमी, इससे कौन लड़ेगा? नहीं रे बाबा, कोई ठेल रहा होगा ना मजाक से, तू जाना, तू तो बलवान है। नहीं ऐसे हो रहा था ना गोलियत के समय। परमेश्वर हमें आशा से भरने वाला परमेश्वर। हालेलुया। जब हम उसके पास में आएंगे, परमेश्वर के वचन को महत्व तो समझेंगे। कई लोग तो क्या करते हैं, किताब को खोल लेते हैं, उसमें हवा देते हैं रे बाबा पंखे से, हैं? क्या कहते हैं, साहब का दर्जा दिया जाता है पंजाबी समाज में। गुरु ग्रंथ साहब, साहब बोलते हैं उसको, यानी कि उस एक व्यक्ति है, वो विशेष है, उसमें जो बातें लिखी गई हैं। हम भी उसके पास में आए, हमें सब कुछ मिलेगा, हमें सांत्वना मिलेगा, हमें शुद्धता मिलेगा, हमें आशा मिलेगा। भजन 107 उसका 20 पद में क्या लिखा है? भजन संहिता 107 अध्याय 20 पद, वो अपने वचन के द्वारा, वो अपने वचन के द्वारा उनको चंगा करता, हमको चंगा भी करता है ना। हमारे शरीर में हम लोग सोचते क्या विटामिन खाएंगे, मैं भी बोला ठीक है ले आऊंगा, क्या वो च्यवनप्राश, मैं बोला उसको भी खाऊंगा 1-1 चम्मच, अभी तक खा नहीं पा रहा, रोज भूल जाता हूं। चलो कुछ तो विटामिन मिलेगा, कुछ तो ताकत मिलेगा, है ना। सही बात है, हमें अच्छी खानी चाहिए, अच्छी भोजन लेनी चाहिए, ज्यादा भी नहीं और कम भी नहीं, हमें सीमित लेना है, सही डाइट, न्यूट्रिशियस डाइट लेना चाहिए, है ना। भीगे चने, भीगे ये वो खाइए, अच्छे दाल सब्जी रोटी घर के चावल खाइए, घर के खाने, आपको ताकत मिलेगा, बल मिलेगा। लेकिन अपने आत्मा के लिए, है ना, और हमारे शरीर में जो रोग आ जाते हैं, परमेश्वर के वचन के पास आना पड़ेगा, है ना। हमें क्या देगा? वो चंगा करता है। हमें लिए ऐसी आशीष है, इसमें चंगाई देती है। नानी मेरी जो थी, पढ़ी लिखी तो थी नहीं, लेकिन उनका इतना विश्वास, मुझको एक बाइबल दो ना, और वो बाइबल को पकड़ने से ही उसे सांत्वना मिलता था। पढ़ना तो नहीं जानती थी, लेकिन उसे बाइबल पकड़ लेने से बड़ा खुशी मिल जाता था, और वो उसको पकड़ के ही प्रार्थना करती थी, है ना। उसको विश्वास था कि ये इसमें कुछ है, मुझे मिलेगा, है, मुझे कुछ आशीष मिलेगा, ये धर्म ग्रंथ है, ये पवित्र किताब है, आशीषित किताब है, इसको पकड़ लूंगी, छू लूंगी, मैं आशीषित रहूंगी। हालेलुया। कितनों का ऐसा विश्वास है? चिंता नहीं ना। सबसे पहले तो अपना जेब देखते हैं। रोज गिनता हूं कि भाई आज चलने के लिए कितना खर्चा है कि नहीं, कुछ टाइम पास करने के लिए, मौज मस्ती करने के लिए, कुछ है, बिरयानी चिकन खाने के लिए, गुपचुप खाने के लिए कुछ है कि नहीं, चाय नाश्ता के लिए पैसा। देखो कितना खर्चा हुआ, कितना महीना कैसे चलेगा, और अभी और 10 दिन बचा है, सब उड़ जा रहा है, सब कुछ उड़ जा रहा है। पहले अकेले थे तो 100 रुपये उड़ता था, बीवी आ गई है तो 400 रुपये उड़ जाते हैं, 2 गुना नहीं 4 गुना हो गया है खर्चा।
सुन रही होगी, पता नहीं बुरा न मान जाए। तो हम देखते हैं हमको क्या करना है, प्रभु के वचन के पास आना। वो हमको क्या देता है? चंगाई देता है, हमें तंदुरुस्त करता है। हालेलुया। हम विटामिन का भरोसा ना करें, वो लेते रहें, कोई बुराई नहीं है, लेकिन परमेश्वर के वचन को भी हम क्या करें, हम समझें, उसके पास में आए। उसी भजन का 119 अध्याय उसका 16 पद को यदि हम पढ़ेंगे, भजन 119 का 16, मैं तेरी विधियों से सुख पाऊंगा, तेरे वचन से मैं सुख पाऊंगा और तेरे वचन को ना भूलूंगा। तेरे वचन को नहीं भूलना चाहूंगा प्रभु, तेरे वचन से मुझे सुख मिलता है, खुशी मिलता है। परमेश्वर के वचन हमें खुशी देने वाला वचन है, पढ़ें उसको रेगुलरली, है ना। बच्चे लोग भी क्या करें, टीचर सिखाएं इनको कि ये क्या करें, रोज सब कुछ पढ़ें लिखें सीखें। हाँ, और शारीरिक रूप से भी और आत्मिक रूप से अपने आप को क्या करना, हमें साफ सुथरा हमें रखना है। प्रभु का वचन हमें सुख देने वाला है वचन। हम उसके पास में आएंगे तो हमें क्या मिलता है, खुशी मिलती है। हालेलुया, हालेलुया। यीशु मसीह देता खुशी, करे महिमा उसकी। शैतान हमसे दूर भागेगा जब हम परमेश्वर के पास आएंगे, शैतान हमसे दूर रहेगा। हालेलुया, हालेलुया। यीशु ने भी वचन से शैतान को डांटा। वचन में ये लिखा है, 3 बार प्रभु ने वचन का सहारा लिया, क्या करने के लिए, शैतान से लड़ने के लिए, है ना, शैतान से लड़ने के लिए। अगर हम पढ़ेंगे यिर्मयाह नबी की किताब 15 अध्याय 16वां पद, यिर्मयाह 15 अध्याय 16वां पद, जब तेरे वचन हाँ मेरे पास पहुंचे, हाँ, तब मैंने उन्हें मानो खा लिया, तो मैंने उस वचन को खा लिया, और तेरे वचन मेरे मन के हर्ष हाँ, और आनंद का कारण हुए। तेरा वचन मेरे लिए खुशी का कारण बन गया, क्योंकि है सेनाओं के परमेश्वर यहोवा, हाँ, मैं तेरा कहलाता हूं। ओ मैं तेरा हूं, मैं तेरे नाम तो कहलाता हूं, और तेरे वचन को मैंने खा लिया, मुझको क्या मिल गया, खुशी मिल गया, हर्ष मिल गया, आनंद मिल गया। Praise the Lord। यिर्मयाह कह रहा है ना, परमेश्वर के वचन के पास हम लोग आएंगे, संसार के पास जाएंगे, दुनिया की चिंता इतनी सारी है, बीवी बच्चे का चिंता, नौकरी चाकरी का चिंता, घर गृहस्थी का चिंता, इसका क्या होगा, उसका कैसे करे, ये करे। परमेश्वर के पास में आए, मनुष्य कुछ नहीं कर सकता। पादरी क्या है, वो भी तो वचन को ही से लेके सिखा रहा है, थोड़ी ना अपना कुछ सिखा रहा है। मैं क्या कर रहा हूं, परमेश्वर के वचन से सीख रहा हूं, परमेश्वर के वचन से सिखा रहा हूं। हालेलुया, हालेलुया। और कोई दूसरा हमारे लिए माध्यम नहीं है, ये हमारे लिए आशीष का माध्यम है। इसके पास में भी आप लोग आए प्रत्येक दिन, प्रभु हमें क्या देगा, सफलता देगा। यहोशू 1 अध्याय 7 और 8 लिख लें आप लोग। प्रभु ने यहोशू को कहा, क्या होगा, तू वचन से दाएं मत मुड़ना, बाएं मत मुड़ना, इससे तू अपने जीवन में क्या होगा, सफल होता चला जाएगा, अपने जीवन में सफल होता चला जाएगा। परमेश्वर का जीवन में सफलता देता है, अर्थात जो परमेश्वर की जीवन की पॉलिसी है, वचन के नियम है, उसको अपने जीवन के आधार बनाए। हम परमेश्वर के वचन के नियमों को अपने जीवन का आधार बनाए, है ना। हम अपने हर एक का नियम होता है ना, हम उसको आधार बना के चलें, हमारे जीवन में क्या आएगी, प्रभु सफलता देगा, है ना। परमेश्वर के नियम सच्चाई से गढ़े गए, परमेश्वर की ओर से है। जब ये पूरा होता देखता है, परमेश्वर प्रसन्न हो जाता है ना। प्रभु जब देखता है कि हाँ, वचन में लिखा है कि स्वर्गदूत भी आनंद मनाते हैं जब एक खोया हुआ व्यक्ति आ जाता है प्रभु के पास, मन फिराता है, प्रभु को जीवन दे देता है, बपतिस्मा लेता है। लिखा है कि स्वर्ग में भी आनंद मनाया जाता है ना? हम मैच जीतते हैं, हम चिल्लाते हैं हिप्पी पूरे, है ना, हल्ला करते हैं जैसे आसमान फट जाएगा, खूब नाचते गाते हैं, मैच जीत लिया, वो छोटा सा मैच था। लेकिन स्वर्ग में भी क्या हो रही है, खुशियां मन जाती है जब एक पापी, एक दुष्ट व्यक्ति शैतान के राज्य से मन फिराकर परमेश्वर के राज्य में चला आता है। हालेलुया, हालेलुया। हमारे लिए ये सफलता का मार्ग है परमेश्वर का वचन। भजन संहिता 119 105 में क्या लिखा है, तेरा वचन मेरे पांव के लिए दीपक, मेरे मार्ग के लिए उजियाला।
प्रकाश देता है, हमारा मार्गदर्शन करता है। हमारे जीवन में कई बार हम दुविधा में रहते हैं, प्रभु क्या करें क्या ना करें। हम किसके पास जाएं? हम परमेश्वर के वचन के पास जाएं, है ना। सब चीज का उत्तर मिलेगा, प्रश्नों का उत्तर मिलेगा, हमारी दुविधा दूर होगी। प्रभु हमें क्या करेगा? हमारे दुविधा को हम डिसीजन नहीं ले पा रहे हैं, निर्णय लेने के लिए प्रभु क्या करेगा? सहयोग करेगा, सहायता करेगा। हालेलुया। डिसीजन मेकिंग के लिए भी बाइबल में क्या किया, लोगों ने ऐसे परिस्थिति में क्या किया, हम क्या करें? हम जब सोचेंगे, हम बाइबल से हम सीखेंगे, प्रभु क्या करेगा? हमारे काम को सफल करेगा, हमें आशीष देगा, हमारे लिए मार्ग निकालेगा, है ना। अगर हम पढ़ेंगे दूसरा पत्रस 1 अध्याय 19 पद, हम समाप्त करेंगे, जल्दी पढ़ेंगे जरा। दूसरा पत्रस 1 अध्याय 19 पद। हमारे पास जो भविष्यवक्ताओं का वचन है, हमारे पास जो भविष्यवक्ताओं का जो वचन हमें दिया गया है, वो इस घटना से दृढ़ ठहरा। हाँ, तुम ये अच्छा करते हो जो ये समझकर उस पर ध्यान करते हो, उस पर ध्यान करते हो कि वो एक दिया है, एक दिया है जो अंधियारे स्थान में उस समय तक प्रकाश देता रहता है, तब तक चमकता रहता है, जब तक कि पोर ना फट जाए, जब तक सुबह ना आ जाए, है ना। जब तक यीशु ना आ जाए तब तक ये वचन ही हमारा सहारा है। हालेलुया। ये हमारा मदद के लिए दिया गया, ये हमारा मददगार है, ये हमारा सहयोगी है। हमें क्या करना है? इसको जतन अध्ययन करना है, ध्यान देना है इसकी बातों पर, इसका पालन करना है, इसके पीछे चलना है। तो हम क्या होंगे? इस जीवन में हम सफलता होते चले जाएंगे, समस्याओं से परे रहेंगे, है ना। हम दृढ़ और स्थिर रहेंगे। परमेश्वर के वचन के अनुसार पालन करने से, हम लज्जित होने से हम बचे रहेंगे। परमेश्वर का वचन चेतावनियों से भरा हुआ है। हालेलुया। अगर हम पहले पढ़ेंगे, पहला कुरिन्थी की किताब 10 अध्याय 11वां पद, पहला कुरिन्थी 10 का 11। परंतु ये सब बातें जो उन पर पड़ी, हाँ, दृष्टांत की रीति पर थी, ये दृष्टांत के अनुसार हुआ, वह हमारी चेतावनी के लिए, हमारी चेतावनी के लिए, जो जगत के अंतिम समय में रहते हैं, जो जगत के अंतिम समय में रहते हैं, लिखी गई है। लिखी गई है। जगत के अंतिम समय में कौन रह रहा है? हम लोग कहां रह रहे हैं? जगत के अंतिम समय में रह रहे हैं। हालेलुया। हालेलुया। इस्राएल को नष्ट करने के लिए लोग तैयार हैं, परमेश्वर के वचन को पलटने के लिए तैयार है। प्रभु ने कहा अब्राहम को, ये जगह मैं तुझे तेरे वंश को दे देता हूं। यहोशू के समय कब्जा भी किया, वहां रहने लगे। सुलेमान तक ठीक था, उसके बाद राजा ये लोग कमजोर निकले और परमेश्वर के वचन से भी बिदक गए। परमेश्वर ने दूसरे राजाओं को भेज दिया, बेबीलोन के राजा को भेजा, मादी फारसी को भेजा, यूनान को भेजा, रोमियो को भेजा, मुस्लिम लोगों को भेजा। सबने रौंदा यरूशलेम को, और बार बार रौंदा। कई वर्षों तक वो अपने वतन से दूर रहे। 1948 में लौट कर आए, लेकिन तब तक क्या हो गया था? वहां पे दूसरे लोग जातियां बस रही थी, बोले हमारे जगह में आ गया। अरे भाई, तुम्हारे पहले तो वो रह रहे थे ना वहां, लेकिन कोई समझेगा नहीं। और हम देखते हैं कि एक बहुत बड़ी दुविधा हो गई है कि ये किसका सही में, किसका है। अरे भाई, सबका है, मिलकर रहो, हैं? प्रेम में सबके लिए उत्तर है, लेकिन वो करने नहीं पाएंगे और प्रभु का वचन भी पूरा होगा। लोग अंधकार के वश में, लोग अंधकार के वश में हैं, इसीलिए प्रभु का वचन पूरा नहीं कर पाएंगे। प्रेम से, सौहार्द से रहने नहीं पाएंगे, लड़ेंगे ही झगड़ेंगे, मिटेंगे ही मिटेंगे। थर्ड वर्ल्ड वॉर होगा ही होगा। किसके लिए होगा? यरूशलेम के लिए होगा। बाइबल हमें पहले से चेतावनी दे चुकी है। ये जो अंतिम समय में रह रहे हैं, इनके लिए चेतावनी स्वरूप एक दृष्टांत के लिए लिखी गई है। वचन कहता है आपके लिए और मेरे लिए लिखी गई है ना। ये वचन 2000 साल से हमारा इंतजार कर रहा था, है कि 2023 में दुआ की घर के कलीसिया में सुनाई जाएगी, है ना। हम लोग अंतिम समय में हम लोग क्या रहे हैं? यहेजकेल की किताब 3 अध्याय 17 पद का लिखा है। यहेजकेल 3 का 17। है मनुष्य के संतान, हाँ, मैंने तुझे इस्राएल के घराने के लिए
पहरुए नियुक्त किया है। मैंने इसराइल के घराने के लिए पहरेदार नियुक्त किया है। तू मेरे मुंह की बात सुनकर, मेरे मुंह की बात को सुनकर उन्हें मेरी ओर से चिताना, उनको मेरे तरफ से बताना। हाँ, और थोड़ा आगे। जब मैं दुष्ट कहूं तू निश्चय मरेगा, हाँ, और यदि तू उसको ना चिताए, तू उसको ना बताए, समझाए, और ना दुष्ट से ऐसी बातें कहे हाँ, जिससे कि वो सचेत हो वो सचेत हो जाए और अपना दुष्ट मार्ग छोड़कर जीवित रहे। हाँ, प्रभु चाहता है कि हर दुष्ट लोग क्या करे, ना मरे। दुष्टता मार डालेगी उसे, उसको छोड़ दे, वहां से निकल कर आ जाए अच्छाई की ओर, सच्चाई की ओर, तो उसका जीवन बच जाएगा। प्रभु भी अपना मन को फेर लेगा और उसे फिर कर क्या करेगा, आशीष देगा। चेतावनियां हमें देना है ना, कि हमें क्या करना है, पाप और बुराई से बचना है। ये हमारे लिए चेतावनी है। ये हमें नष्ट करेगी, चढ़ात में ले जाएगी। अचानक से प्रभु का आगमन होगा। जो लोग लगे रहेंगे क्या होंगे, और मन फिराने का मौका अगर नहीं मिला तो क्या होगा, पीछे रह जाएंगे, छूट जाएंगे। हमें इसलिए क्या करना है, पहले से तैयारी करना है। हालेलुया। हमारे चेतावनी के लिए सब बातें लिखी गई हैं। इब्रानियों की पत्री 12 अध्याय 25वां पद, सावधान रहो, सावधान करने के लिए लिखी गई। हाँ, और उस कहने वाले से मुंह ना फेरो, उस कहने वाले से मुंह मत मोड़ना। क्योंकि वह लोग जब पृथ्वी पर के चेतावनी देने वाले से मुंह मोड़कर, जब लोग जितने चेतावनी देने के लिए प्रभु ने दासों को भेजा, उनसे मुंह मोड़ा, ना बच सके, वो बच नहीं पाए, नष्ट हो गए। तो हम स्वर्ग पर से चेतावनी देने वाले से, ये चेतावनी ऊपर से आ रही है, मनुष्य के पास नहीं आ रही है, स्वर्ग से आ रही है। हाँ, मुंह मोड़कर कैसे बच सके? हम मुंह मोड़कर कैसे बचेंगे? परमेश्वर ने चेतावनियों से भर दिया है। वहां खतरा है, वहां नहीं जाना, ऐसा नहीं करना, ये नहीं करना, वो गड्ढा है, वहां खतरा है। परमेश्वर का वचन हमें सावधान कर रहा चाहता है। हालेलुया, हालेलुया। हमें सावधान करता है। कई बार रहता है ना, क्या बोलते हैं, डेंजर और ये साइन रहते हैं ना, चीजें चेतावनी देने के लिए, नो पार्किंग, ये वो, नो हॉर्न, हॉस्पिटल में जाएंगे तो साइलेंस प्लीज, ये सब रहते हैं ना। प्रभु ने भी हमें चेतावनी देने के लिए, हमारा भला चाहता है। वो नहीं चाहता कि हम क्या हो, हम दुष्टों के संग नष्ट हो जाएं, हम दुष्टों के सामने मिट जाएं। प्रभु हमें आशीषित देखना चाहता है, हमें तंदुरुस्त देखना चाहता है, अच्छा भला देखना चाहता है, अदन की वाटिका में देखना चाहता है। हालेलुया। शैतान हमें निकालना चाह रहा है वहां से, शैतान सब कुछ छीनना चाहेगा। परमेश्वर हमें दुगना देना चाहता है, जितना दिया उसे अधिक बढ़कर देना चाहता है। हालेलुया। अरे हमको कब तक चांदी दिया था, चांदी, अभी सोना भी देना पड़ेगा। बोले आमीन। हैं, सोना दे दिया, अभी बोलेगा प्लैटिनम दूंगा, डायमंड दूंगा। हालेलुया। सब कुछ प्रभु हमारे लिए देना चाहता है। स्वर्ग में है, मजाक नहीं है। प्रभु ने हमारे लिए उत्तम प्रबंध किया है। हालेलुया। प्रभु ने कहा मैं तुम्हारे लिए जगह तैयार करने जाता हूँ, जब तैयार हो जाएगा मैं लेकर लेने आऊंगा। इस जगत में हमारे लिए कोई शांति नहीं है, आनंद नहीं है। प्रभु हमें चेतावनी दे रहे हैं। परमेश्वर का वचन चेतावनियों से भरा हुआ है। यशाया 40 अध्याय 8 पद, क्या लिखा है? यशाया 40 अध्याय 8 पद, घास तो सूख जाती, घास सूख जाती है और फूल मुरझा जाता है, फूल मुरझा जाता है, परंतु हमारे परमेश्वर का वचन, परंतु परमेश्वर का वचन सदैव अटल रहेगा, हमेशा तरोताजा रहता है। हालेलुया। ताजा रहता है, नया ब्रेड के समान, ताजा ब्रेड के समान, ताजा रोटी, ताजा खाने के समान। हालेलुया। वो पुराना नहीं होता। आज का अखबार कल पुराना हो जाएगा, लेकिन ये 2000 सालों से भी ज्यादा पुराना किताब है, आज तक पुराना नहीं हुआ। कल के बारे में हमें बताता है। जब तक दुनिया की बातें खत्म नहीं होंगी, उस दिन तक ये टिकेगा, उस दिन तक ये दुनिया में हमारे साथ रहेगा। फिर ये भी चला जाएगा कहाँ? ऊपर। ये खत्म हो जाएगा, क्योंकि इसका काम पूरा हो चुका होगा। इसलिए भी हमें क्या करना है? इस सुसमाचार का प्रचार करना है। इस सुंदर वचन, इस सुंदर उपहार, इस सुंदर श्रेष्ठ किताब का हमें आदर सम्मान करना है, और दूसरे को भी क्या करना है? बांटना है। कोई माने ना माने, है ना। लिखा है नूह भी क्या था? अपने युग में धर्म का प्रचारक बना। ये बात और थी कि लोगों ने नहीं सुना, उन चेतावनियों को नहीं माना, और क्या हो गए? नष्ट हो गए।
लेकिन प्रभु इस बार हमें चेतावनी कहां से दे रहा है? स्वर्ग से दे रहा है। हालेलुया। अगर हम पढ़ेंगे दूसरा तिमोथी 4 अध्याय, दूसरा तिमोथी 4 अध्याय 2 पद से जरा पढ़ेंगे। कि तू वचन का प्रचार कर, तू वचन का प्रचार कर, समय और असमय तैयार रह, समय बेसमय तू तैयार रह, वचन प्रचार कर, सब प्रकार की सहनशीलता हाँ और शिक्षा के साथ उलाहना दे, हाँ, और डांट और समझा, डांट समझा, हाँ, क्योंकि ऐसा समय आएगा, ऐसा समय आएगा जब लोग खरा उपदेश ना सह सकेंगे, लोग अच्छे वचन को नहीं सुनना चाहेंगे, पर कानों की खुजली के कारण अपनी जरूरत के मुताबिक, अपनी अभिलाषाओं के अनुसार अपनी अभिलाषाओं के कारण अपने लिए बहुत से उपदेशक बटोर लेंगे। ऐसे उपदेशक खोजेंगे कि हाँ ये व्यक्ति अच्छा बात बोल रहा है, बढ़िया बात बोल रहा है, इसी का सुनो। कोई डांट दिया, ओ अच्छा नहीं लगा, है ना? हमें क्या करना है? परमेश्वर की डांट को भी सुनना है, समझना है, और हमको क्या करना है? 4 पद पढ़े। और अपने कान सत्य से फेर कर, अपने कान को सत्य से फेर कर, कथा कहानियों पर लगाएंगे, कथा किस्से पे लगाएंगे, काल्पनिक बातों पे मन लगाएंगे जो सच्ची नहीं है, शिक्षाएं उत्तम नहीं है, उनके पीछे किस्से कहानियों पे मन लगेगा लोगों का। ऐसे समय आएगा, वचन लिखा है। और वो समय कौन सा समय है? हमारा समय है, हमारे युग के लिए लिखा गया है। लोग किससे कहानियों पर मन लगाएंगे, सच्चाई को नहीं समझेंगे। एक सत्य 2000 साल पहले, है ना, हुई घटना कि एक व्यक्ति आया, लोगों को चंगाई दिया, ऐसे बात प्रचार किया जो कब तक किसी ने नहीं बोला था, और क्या किया? क्रूस पे अपना मृत्यु सह लिया। किसके लिए? आपके और हमारे लिए। हालेलुया। वो वचन को हम प्रचार करते हैं, उस क्रूस की वचन को हम प्रचार करते हैं, जो अविश्वासियों के लिए क्या है? मूर्खता है, लेकिन विश्वास करने के वालों के लिए क्या है? परमेश्वर का सामर्थ्य है। हालेलुया। हम परमेश्वर के महत्व को समझें। परमेश्वर का वचन है। आदि में वचन था, वचन ही क्या है? परमेश्वर है। हालेलुया। हम इस किताब का भी क्या करें? आदर करें। वचन हमें क्या करेगा? हमें प्रोत्साहन देगा, आशीष देगा। प्रेज़ द लॉर्ड। इस वचन द्वारा हमें प्रभु आशीष दे।